भिखारी की अनोखी कहानी। शहर की एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर रोज एक बूढ़ा आदमी बैठा करता था। मैले कुचैले कपड़े, झुर्रियों से भरा चेहरा और हाथ में एक पुराना कटोरा। लोग उसे सिर्फ भिखारी कहकर गुजर जाते। कोई सिक्का डाल देता तो कोई तिरस्कार से देखता, लेकिन उस आदमी की आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी। एक दिन कॉलेज से लौटते हुए रवि नाम का लड़का उस बूढ़े को रोज की तरह सड़क के कोने में बैठा देखता है, लेकिन इस बार उसने गौर किया कि बूढ़ा भिखारी हर आने जाने वाले को बड़ी तसल्ली से देख रहा है, मानो किसी की तलाश में हो। रवि ने जिज्ञासा से पूछ लिया, बाबा आप रोज यहीं बैठते हो, कभी थकते नहीं? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा थकान तो रोज होती है, लेकिन उम्मीद अब भी बाकी है। किस उम्मीद की? रवि ने हैरानी से पूछा। बूढ़े ने आसमान की ओर देखा और धीरे से बोला कि एक दिन कोई मुझे इंसान समझकर मेरी बात सुनेगा, बस उसी दिन का इंतजार है। रवि चौंक गया। पहली बार उसने उस बूढ़े को सिर्फ एक भिखारी नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखा। उसने पूछा, आपकी कहानी क्या है बाबा? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, मैं भी कभी इस शहर का हिस्सा था बेटा। एक स्कूल में मास्टर था। बच्चे मुझे गुरुजी कहते थे, लेकिन वक्त ने करवट ली। बीवी बीमार हुई और इलाज के पैसे जुटा नहीं पाया। उसने दुनिया छोड़ दी। बेटा पढ़ाई छोड़कर गलत संगत में चला गया। नौकरी भी छूट गई। जिन रिश्तेदारों और दोस्तों को कभी पढ़ाया था वही मुझसे मुंह मोड़ गए। धीरे धीरे घर बिका, सामान बिका और मैं सड़क पर आ गया। लोगों के लिए मैं अब सिर्फ भिखारी हूं, लेकिन मेरी आत्मा अब भी एक शिक्षक की है। रवि की आंखें नम हो गई। उसे पहली बार समझ आया कि हर भिखारी की झोली सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि अधूरी कहानियों से भरी होती है। उसने ठान लिया कि वो बाबा की मदद करेगा। उसने अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर बाबा को साफ कपड़े दिलाए, नाई के पास ले गया और सबसे जरूरी उन्हें फिर से पढ़ाने का मौका दिया। रवि ने मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, ये वही गुरुजी है जो कभी स्कूल में पढ़ाते थे, अब ये आपको फ्री में पढ़ाएंगे। धीरे धीरे बाबा का छोटा सा क्लासरूम सड़क से हटकर एक मंदिर के हॉल में शिफ्ट हो गया। बच्चे हंसते खिलखिलाते उनके पास आने लगे। लोगों ने उन्हें दुआएं दी और सबसे अनोखी बात, कुछ महीनों बाद उनका खोया हुआ बेटा भी वापस आया। उसने रोते हुए कहा, बाबा मुझे माफ कर दो, अब मैं आपके साथ रहूंगा। बाबा की आंखों से आंसू बह निकले। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी को उसकी हालत देखकर मत आकिए। हर भिखारी की भी एक कहानी होती है और कभी कभी उनके पास दुनिया को देने के लिए सबसे अनमोल खजाना अनुभव और शिक्षा होती है।